एवरीवन, सबसे पहले आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ कमेंट में मुझे बताइए। दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अब आज से 3 महीने पहले जब आपका 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 11th से रिलेटेड मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो, मोटिवेशनल या टाइम टेबल, डोंट मेक दिस मिस्टेक्स, यू विल फेस दिस प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ कुछ वीडियो मैंने बनाए थे। आपने वो देखे होंगे, आपको वो समझ में भी आया होगा। एंड शुरू में पहला 2 महीना आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया होगा, अच्छे से पढ़ाई किया होगा। लेकिन नाउ आफ्टर 3 मंथ्स आई एम श्योर यू आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। कुछ ना कुछ गलतियां जो मैंने तब बताई थी वो आपने की होंगी एंड वो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो। एंड आज के टाइम पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना होगा बैकलॉग्स। टीचर आगे 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 पढ़ाते जाता है लेकिन पुराना रिवीजन नहीं हो पाता। पुराना रिवीजन करने जाते हैं तो आगे का छूट जाता है। हाउ टू मैनेज रिवीजन एंड नया सिलेबस, बिकॉज सिलेबस तो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो यहां पर क्रिएट होते हैं बैकलॉग्स। हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग्स, हाउ टू स्टडी इन योर 11th, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। तो आगे चलते हैं। नाउ 11th में क्या एक्सरसाइज और पीवाईक्यू पढ़ के आपका भला होने वाला है? नहीं होने वाला, बिकॉज पीवाईक्यू नाम की कोई यहां पे चीज होती नहीं है। पीवाईक्यू मतलब क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बोर्ड के क्वेश्चन तो आप 12th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ते हैं और 12th में पढ़ते हैं। 11th में कोई भी पीवाईक्यू नहीं होता। बहुत बच्चे मांगते भी हैं, 11th में कोई पीवाईक्यू नहीं होता। कॉलेज अपने हिसाब से पेपर सेट करेगा। किसके बेसिस पे? एक तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन तो आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन जैसा आप 10th में पढ़ते थे, लर्न कर लेते थे 8 पॉइंट 9 पॉइंट, यहां पर लर्निंग नहीं चलेगी। यहां पे आपको कंसेप्ट समझना है, आपको अल्टीमेटली अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, बिकॉज उतना सारा बड़ा आंसर आप लर्न नहीं कर पाओगे। It all comes down to your concepts, your basics and your foundation. अगर आपको चीजें समझ में आई है तो अपने हिसाब से आपको सेंटेंस फ्रेम करके, फॉर्म करके आंसर लिखना पड़ेगा। एंड नुस्ता एक्सरसाइज करके भी कुछ होने वाला है क्या? नुस्ता एक्सरसाइज करके कुछ नहीं होगा। आपको पूरा टेक्स्ट बुक समझना है, पूरा चैप्टर आपको अपने दिमाग में फिट करना है। तो अगर पूरा चैप्टर समझना है, पूरा चैप्टर याद रखना है, बार बार टेक्स्ट बुक रीड नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं है। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम रीडिंग योर टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन, कोई फायदा नहीं होता है। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज कितना घंटा पढ़े एक दिन में, है ना? अगर टाइम टेबल मुझे बनाना है तो मेरा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखो, घंटे की तो बात ही नहीं है। यू हैव टू बिकम टारगेट ओरिएंटेड, यू हैव टू सेट योर टारगेट्स। आज मैंने डिसाइड किया, मैंने एक पेपर पे लिखा रात को सोने के पहले, खुद को एक मैंने टू डू लिस्ट बनाई। फॉर एग्जाम्पल टू डू लिस्ट, रात को डिसाइड किया कि कल मुझे ये लेक्चर है। देखो, हर किसी का दिन अलग होता है। किसी का कॉलेज स्टार्ट हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी को क्लास जाना है, किसी को यूट्यूब से पढ़ना है, किसी को ऑनलाइन बैच है, किसी का शाम का लेक्चर है। आपका दिन अलग होगा, किसी का भी दिन सेम नहीं होता। तो आपको एक टाइम टेबल तो निकालना पड़ेगा कि दिन का 4 से 5 घंटा मेरे को सेल्फ स्टडी का मिलना चाहिए, एटलीस्ट 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपको दिन में मिलनी चाहिए ना। उसके हिसाब से आपको टारगेट रखने हैं कि 4 घंटे में मेरा क्या क्या होना चाहिए। मेरा लेक्चर देख के होना चाहिए, भले आप यूट्यूब से पढ़ो, भले आप मेरे उड़ान बैच से पढ़ो, या फिर मेरे यूट्यूब लेक्चर से, या फिर आपका कोई भी दूसरा कोई बैच होगा, या आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आपने लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर अटेंड करने के बाद एक तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, डाउट है तो वहीं पे टीचर को पूछो। डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 11th में अगर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आपका उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट उठना स्टार्ट हो जाता है। केमिस्ट्री अगर समझ में नहीं आ रही है, पसंद नहीं आएगा, केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करेगा, वहां बनेगा बैकलॉग। ठीक है, पहले का नहीं पढ़ोगे तो आगे का नहीं पढ़ोगे, पूरा सब्जेक्ट आपका बर्बाद। वही फिजिक्स अगर समझ में नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, पूछ नहीं पा रहे हो, सब्जेक्ट घटिया लगने लगता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, फिर बनता है बैकलॉग, फिर जाता है सब्जेक्ट आपका कचरे के डब्बे में। यही होता है। दैट गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू स्टार्ट हेटिंग द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज गॉन। मेक सेंस? फील कर रहे हो? ये चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, आई एम श्योर। लेक्चर देखा, नहीं समझा, डाउट क्लियर किया। डाउट क्लियर होने के बाद लेक्चर समझ में आया, चैप्टर समझ में आया, मेरा पेन गिर गया, 1 सेकेंड। इसके बाद आफ्टर योर लेक्चर, कुछ बच्चे हैं जो लेक्चर के बीच में ही अपने रनिंग नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रनिंग नोट्स शायद कहीं ना कहीं रश्ड होते हैं, घाई में बने हुए होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहीं पे कुछ आधा अधूरा लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। रनिंग नोट्स हर बार उतने रिलायबल नहीं बन सकते। तो लेक्चर के बाद देखो, जो उड़ान बैच में बच्चे हैं उनको तो मैं जो भी पढ़ाता हूं वो पूरा पीडीएफ उनको मिल जाता है। तो आफ्टर द लेक्चर अगर आप आधा घंटा भी बैठोगे तो आप अपने 15 से 20-25 मिनट लगेगा आपको, पूरा नोट्स आप लेक्चर का लिख सकते हो। एंड ये नोट्स जो है ना,
आप नोट्स ऐसे बनाओ कि दे शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लेक्चर, जो भी पढ़ाया टीचर ने कोई वर्ड हिंदी में बोला, कोई मराठी में बोला, कुछ ट्रिक बताया, तो वो हर एक चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वापस मुझे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स खोलूंगा, पूरा लेक्चर मेरे दिमाग में आ जाएगा, पूरा मुझे याद आ जाएगा जो भी टीचर ने पढ़ाया था। दैट शुड बी योर नोट्स। अपने खुद के बनाइए, ये भी दूसरी बात है। देखो, हैंड रिटन नोट्स तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बैच के अंदर, हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स सुंदर बने हुए, लेकिन वो आपको उतने काम नहीं आएंगे जितने आप खुद के बनाओगे। नोट्स बनाना एक आर्ट है, सच बताऊं तो इट इज अ आर्ट। कोई पैदा होके सीख के नहीं आता। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 1 चैप्टर बनाया, 2 चैप्टर बनाया, 3 चैप्टर बनाया, खुद सीखोगे अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए। हेडिंग को अलग कलर दिया, कहीं पे डब्बा बनाया, कहीं पे मैंने ऐसा क्लाउड बना दिया, कहीं पे मैंने स्टार मार्क किया, कहीं पे हैशटैग बनाया, ये सारे सिंबल्स वगैरह यूज करूंगा, अलग अलग पेन से लिखूंगा कहीं पे। यू विल फिगर इट आउट। बट एक ही चैप्टर बना के परफेक्ट नोट्स बनेंगे नहीं। 2 चैप्टर बनाया, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, फिर आपको समझ में आएगा धीरे धीरे हाँ नोट्स कैसे होने चाहिए, कितना लिखना है, कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये सारी चीजें इट विल कम विथ प्रैक्टिस rather than copying somebody else's handwritten notes. You have to understand ये जो आर्ट है ना, ये जो आर्ट है खुद के नोट्स बनाने की, ये आपको सीखनी चाहिए एंड इट कम्स विथ प्रैक्टिस। आप चाहे वीडियोस भी देख लो कोई यूट्यूब पे, हाउ टू मेक नोट्स, उसमें उसने 7 पॉइंट दिया, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। उससे अच्छा सीखो, खुद सीखो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, वैसी वाली बात है। ठीक है, योर नोट्स आर योर भगवान है, आपके नोट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने किसी चैप्टर का नोट्स नहीं बनाया, लेक्चर देखने के बाद, लेक्चर समझ में आ जाता है लेकिन 4 दिन बाद भूल जाते हो, फिर वापस लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर वो लेक्चर देखोगे तो आगे का लेक्चर नहीं देख पाओगे। टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर तो आपका आगे आगे भागते जाएगा, आप पुराना पुराना पकड़ते बैठोगे, पुराना भी नहीं समझ में आएगा, आगे का भी समझ में नहीं आएगा, यहां से क्रिएट होगा बैकलॉग्स। अगर आपने मेरी इतनी बात मानी कि अपने नोट्स बनाए एंड नोट्स से आप रिविजन करो, आपका कभी बैकलॉग नहीं बनेगा। ठीक है, मैं भी बनाता हूं नोट्स, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी अपने नोट्स बनाता हूं। एंड नोट्स ऐसे होते हैं, देखो यहां पे मैंने कोई बहुत ज्यादा शो शाइनिंग नहीं किया, लेकिन ये नोट्स पढ़ के मुझे तो याद आ जाता है कि लेक्चर में क्या था या फिर मैंने क्या पढ़ा था। एंड मैं क्या करता हूं, नोट्स बनने के बाद आफ्टर 1 डे और 2 डे सुबह उठ के आई विल टेक अ ब्लैंक पेज। मेरा बुक भी देखोगे आप तो इट इज ब्लैंक, ठीक है, लाइंस वाइंस भी नहीं होती। तो एक ब्लैंक पेज लेके मैं सीधा टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया यहां पे, चलो मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक ब्लैंक पेज ले लिया मैंने, कोई बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बोला। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, लेकिन मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल, तो फिर मुझे जो भी याद आ रहा है वो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। प्रो मतलब क्या, मैंने बोला प्रो मतलब एक्चुअली बिफोर होता है, इसका मतलब बिफोर बोलो या प्रिमिटिव बोलो। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। बिफोर एक्चुअल न्यूक्लियस बना, उसके पहले का जो सेल था ये है प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल। तो फिर अब एक सेल बनाने की कोशिश करूं मैं, चलो एक आउटर लेयर बनाया मैंने जिसको मैंने बोला ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर मैंने एक और लेयर बनाया जिसको मैं बोलूंगा सेल वॉल, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और लेयर बनाऊंगा जिसको बोलूंगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर मैंने एक बना दिया यहां पे लंबा सा फ्लैजेला, फिर कहीं कहीं पे आपको फिम्ब्रिये भी दिखेंगे, बराबर, फिम्ब्रिये भी होता है पूरे बॉडी पे, कहीं कहीं पे आपको पाइलस भी दिखेगा, पाइलस, ठीक है, फिर यहाँ पे एक मेसोजोम दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैंने लिख दिया मेसोजोम है, ठीक है, एक मुझे क्रोमैटोफोर दिखाई दे रहा है तो लिख दिया मैंने, फिर इसका जो डीएनए है वो क्रोमोसोम बना दिया मैंने, ठीक है, एक छोटा सा एक और प्लाज्मिड बना दूंगा यहाँ पे, कहीं कहीं पे राइबोसोम बना देंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे आपको इसमें, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलेंगे मेसोसोम के ऊपर। तो जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा है, जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं अपने हिसाब से लिखते जाऊंगा।
एक पॉलीजोम बन जाएगा यहाँ पे, उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो प्रोटीन बन रहे हैं। जो जो मुझे याद आ रहा है अपने हिसाब से वो मैं लिखते जाऊंगा। तो ये एक हैबिट जो है जो मेरे सर ने मुझे बताई थी। नोट्स तो बनाओ, लेकिन बाद में सिर्फ वो नोट्स को रीड करना इज नॉट द पॉइंट। अगर आप वही सेम चीजें रिक्रिएट कर पाते हो, भले आप शॉर्ट में लिखो, लेकिन आप अगर उसको एक्टिवली, ये क्या है, ये एक्टिव रिकॉल है, एक्टिव रिकॉल, अगर आप उन चीजों को एक्टिवली याद कर पा रहे हो देन नथिंग लाइक इट, कोई आपको रोक नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट? एक्टिवली याद करना, जो आपने रात में पढ़ा था या आपने कल शाम में पढ़ा था, वो सुबह उठ के आपने फिर से एक बार रफ नोटबुक, दूसरी नोटबुक बनाओ अलग। एक आपकी नोट्स होगा आपका प्रॉपर वाला नोट्स, वो आपका रिवीजन नोट्स हो गया। उसके अलावा एक रफ बुक होगी या एक प्रैक्टिस बुक होगी जिसमें आप ये सब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिख के पूरा बनाओ, डायग्राम वगैरह बनाओ, लेबलिंग करो उसका, उसके नीचे उसके पॉइंट्स लिखो, कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट मैप बनाओ एक। तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं? विद प्रैक्टिस आती हैं। ठीक है बेटा? अब देखो, ये मेरी चैनल 11th के, अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, इसको जाके सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर मैं 11th के बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, बराबर। 11th के आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बायोलॉजी के लेक्चर्स आ रहे हैं। दूसरा, इजी लर्निंग सीनियर्स, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। यहाँ पर आपको फिजिक्स और मैथ्स, ये दोनों चीजें अपलोड होते हुए दिखेंगी, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे आप फिजिक्स और मैथ्स पढ़ सकते हो। ठीक है? दूसरा, हमारा इजी लर्निंग ऐप, इसके ऊपर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊंगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, इसको इंस्टॉल कर लो। इसके बाद आप यहां पे जाओगे तो आपको दिखेगा एआई दोस्त। एआई दोस्त, आपका कोई भी डाउट है, कोई न्यूमेरिकल में अगर आप अटक रहे हो, कोई कंसेप्ट में आप अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप न्यूमेरिकल का फोटो खींच के यहां पे अपलोड कर सकते हो एंड आपको पूरा सॉल्यूशन बना के देगा वो। या कोई भी आपको टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, वो पैराग्राफ का फोटो डाल दिया तो आपको वो एक्सप्लेन कर देगा। या कोई भी छोटा मोटा डाउट आ रहा है तो इसको पूछ सकते हो आप। तो कोई भी आपका 11th का डाउट है, एंड इट इज अ फ्री फीचर यार, फ्री है ये, कोई इसके लिए बैच परचेस करने की जरूरत नहीं, इट इज अ फ्री फीचर। डाउट सॉल्विंग, आपका कोई भी आपको डाउट है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है? वैसे अगर आप चैट जीपीटी या दूसरा कुछ मेटा एआई या जेमिनाई यूज करते हो तो वहां पे एक लिमिट होती है, फोटोज ज्यादा अपलोड नहीं कर सकते, प्रीमियम लेना पड़ता है। बट यहाँ पर दिस इज फ्री फॉर यू ऑल, यहाँ पे आप फोटोज अपलोड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो व्हाट शुड बी योर गेम प्लान? कैसे पढ़े? लेक्चर देखा, समझ में आया, डाउट था, पूछा, क्लियर किया, चलो कंसेप्ट क्लियर हुआ। सबसे पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी, कि आपको चीजें समझ में आई। कंसेप्ट समझने के बाद आपने नोट्स बनाए, खुद के हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। बाद में ये नोट्स आप रिवीजन के लिए यूज करोगे। बार बार लेक्चर देखोगे, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बार बार टेक्स्ट बुक भी रीड करोगे, पूरा पूरा वेस्ट ऑफ टाइम। रिवीजन आपका होना चाहिए नोट से। बाद में रिवीजन हो गया, बाद में मैंने आपको क्या बताया, एक और रफ नोटबुक होगी जिसमें आप रिक्रिएट करोगे, एक मैप बनाओ, कंसेप्ट मैप, आपको जैसे याद आता है वैसे आप उसको लिखो। बाय द वे, ये जो टेक्निक है इसको फाइनमैन टेक्निक भी कहते हैं, फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक बताई थी कि आपको कोई भी चीज अगर अच्छे से सीखनी है तो आप अपने अपने शब्दों में उसको लिखते जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कहां पे अटकते हो, कहां पे आपका कंसेप्ट लैग कर रहा है या आपको डाउट आ रहा है। ठीक है? तो जब आप रिवीजन करते हो टेक्स्ट बुक से वो तो ठीक है, उसके अलावा जब लिखोगे तब आपको मजा आएगा, असली फील आएगा साइंस पढ़ने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, रिवीजन तो कर लिया, सब कर लिया, लेकिन नाउ यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट करने के दो तरीके, एक तो आप अपने रफ नोटबुक में लिखते जाओ, वहां पे आपकी टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है? दूसरा, टेस्ट करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा ना, या तो एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हो या तो सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो। तो यहां पर अपने ऐप के ऊपर अपना जो बैच है उड़ान बैच, उड़ान, उसके अंदर आपको एक तो एमसीक्यू टेस्ट मिल जाते हैं इस तरीके से, हर टॉपिक पे बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट है। सीईटी का पूरा आपको टेस्ट यहां पे मिल जाता है। एंड इस तरीके से, चलो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं। ठीक है? ये सब अटेम्प्ट करने के बाद मैं सबमिट करूंगा टेस्ट को। सबमिट करने के बाद
मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। एक तो आपका रैंक भी दिखेगा आपको, आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही था, कितना गलत था, और कौन से बच्चे हैं जो, एक पूरा लीडर बोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक चीज हो गई अपनी एमसीक्यू टेस्ट। इसके अलावा आपको मिलता है सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, इसके साथ साथ आपको और आंसर की भी मिलेगी, इसकी आंसर की के एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या हैं। लेकिन एक बात याद भी रखना, 10th में जैसा 4 पॉइंट लिखा 2 मार्क मिला, वैसा कंसेप्ट यहां पे नहीं है। यू शुड फोकस ऑन कंसेप्ट्स। आपको अगर चीज कोई समझ में आई है तो बाद में वो आप अपने आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, यू विल गेट योर मार्क्स। जैसा 10th में आधा मार्क दे दिया 1 पॉइंट का, 4 पॉइंट लिखा 2 मार्क मिला, चलो खत्म, वैसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे इट इज ऑल कंसेप्ट बेस्ड। टीचर्स भी जो चेकिंग करेंगे ना आपके कॉलेज के, वो आपका कंसेप्ट देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट इज अबाउट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। चलो लास्ट में उड़ान बैच अपना है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अपने बैच का, फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लाइव लेक्चर होगा हर एक टॉपिक के ऊपर, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, डाउट सॉल्विंग के लिए एक आपको IVR नंबर दिया जाता है जिसके ऊपर आप टीचर को कॉल कर सकते हो। अभी मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूँ, खुशी मैम है बायो पढ़ा रही हैं, शुभम सर है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, योगेश सर है मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप टीचर को डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं दिन भर में, भले 2 मिनट किसी बच्चे ने बात किया, किसी ने 5 मिनट बात किया, किसी ने 10 मिनट बात किया, अपना डाउट क्लियर कर लिया, बच्चा खुश, मैं खुश, दैट इज ऑल। बैच की साइज छोटी होती है, बैच में स्टूडेंट्स कम है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू गिव द नंबर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टेस्ट सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने बता दी। फिर लेक्चर में एक तो लाइव क्लास में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इनफैक्ट रेज अ हैंड भी फीचर है जो आ जाएगा, जहां पे जस्ट लाइक अ फोन कॉल, लेक्चर के बीच में भी आप कॉल की तरह से, केबीसी में आप देखते हो ना फोन अ फ्रेंड, डायरेक्टली बात करना, या फिर आस्क द एक्सपर्ट, डायरेक्टली टीचर से बात करना लेक्चर के बीच में, ये भी आप कर सकते हो। रेज हैंड फीचर अवेलेबल आ जाएगा। AI दोस्त अवेलेबल है, इट इज अ फ्री फीचर, आप अपना डाउट्स यहाँ पे फ्रीली क्लियर कर सकते हो। दूसरा, IVR नंबर आपको दिया जाएगा, 1-on-1 कॉल करके टीचर से आप बात कर सकते हो। एंड चैप्टर खत्म होने के बाद जूम पे एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, जहां पे अगर आपको कोई और डाउट है तो टीचर को आप डायरेक्टली बात करके सारे बच्चे मिलके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स। दूसरा, टीचर्स आपको पता है, शुभम झा सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायो लूंगा, खुशी मैम भी बायो लेंगी, योगेश सर मैथ्स ले रहे हैं, मारिया मैम केमिस्ट्री ले रही हैं, ठीक है। तो बैच के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है, इसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक लास्ट बात, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, मेरी 11th की चैनल मिल जाएगी, इजी लर्निंग सीनियर्स, ये चैनल आपको मिल जाएगी। दूसरा, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको AI दोस्त यूज करने मिल जाएगा, ठीक है। एंड बस बाकी कुछ भी रहेगा तो ये नंबर के ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हमेशा याद रखना, अपने नोट्स दे आर लाइक योर भगवान है आपके नोट्स, ठीक है। एक बार अच्छे नोट्स बन गए ना तो 10 बार लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं बचती, इतना ज्यादा टाइम आपका बचता है। एक बार नोट्स बनाना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप अच्छे नोट्स बना लो, उसके बाद आपको रोक नहीं सकता कोई भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।